अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम बेटा। हाँ बेटा बोलो। क्या वो ना जरा सा अब्बा भाई का इंतकाल हो गया, वालिदा भी नहीं है। हाँ 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 ठीक है। तो तो फिर जिंदगी का मसला जा रहा था बहुत, रातों को खौफ, 38 साल के हो गए हम। मुसलमान नहीं तो मिला कोई जिससे पुकार यानी शादी तो के लिए? मुसलमान तो बाद मेरी दोनों बाजियों की भी शादी हुई तो दोनों मुसलमान अच्छे नहीं मिले, तो बहुत ये तकलीफ दे रहे। ये वजह है। तो ये ऑफिस के लोगों ने, ऑफिस के है करके ऑफिस के लोगों ने पसंद किया है कि करके देते हैं करके दोनों तरफ से। ऑफिस के लोग मुसलमान हैं? नहीं फिर नहीं, पर वो भी इस्लाम कबूल करने के लिए रेडी है ना। नहीं, हम रेडी है तो ना? रेडी तो मतलब किया तो नहीं ना? हाँ, तो करने के लिए गए थे, वो 2-3 लोगों से मिले भी, बताई भी उनको सब बातें। तो उन्होंने बोला था कि जुम्मे के दिन 1 बजे आ जाओ करके, तो हम कन्वर्ट कर देते हैं करके। तो कन्वर्ट कर देते तो किसने जो बोले उनको, उन्होंने बोले नहीं तुमको कि तुम नहीं रजिस्टर मैरिज? हमने उनको बोले नहीं, हमने उनको बोले कि हमको मतलब कोर्ट मैरिज करने के पहले ही हमको निकाह पढ़ाना है करके। तो निकाह पढ़ाने से तुम्हारे कोर्ट में ऐसा बोले तुमने मौलाना को? हाँ और मौलाना बोले कि मैं निकाह पढ़ा देता हूँ, बाद में तुम कोर्ट मैरिज करो? नहीं, ऐसा उनको कोर्ट मैरिज का नहीं बताया। कोर्ट मैरिज का बताओगे तो निकाह नहीं पढ़ाएंगे, अगर उनको मालूमात है तो। और नहीं मालूमात नहीं है तो पढ़ा उनको देंगे। नहीं उनको सिर्फ इस्लाम कबूल करने के बारे में और निकाह पढ़ाने के लिए बोला था, ये नहीं बताया कि बाद में कोर्ट मैरिज करेंगे। नहीं नहीं नहीं, कोर्ट मैरिज अगर पहली बात तो तुम कौन सी कोर्ट मैरिज कर रही हो उनको पता होना चाहिए। हमारे मौलाना को यही नहीं पता है कि कोर्ट मैरिज जो होती है वो 2 तरह की है। जो आम लोग करते हैं रजिस्टर अपने मैरिज को, जैसे निकाह हुआ या उनका जो धर्म के हिसाब से उनकी जो शादी होती है उसको जो है हाँ रजिस्टर तो करते हैं, वो बाजी होती कोर्ट, वो सुनो ना, वो होती कोर्ट मैरिज। लेकिन तुम जो हाँ करने तो जा रही हो ना बेटा, तुम्हारा जो पेपर हमारे पास आया है ना, वो कोर्ट मैरिज नहीं, वो स्पेशल मैरिज है। वो हाँ कोर्ट था मैरिज मैंने। है मगर वो स्पेशल मैरिज एक्ट से है, और उसके कानून जो है वो हमारे इस्लाम के खिलाफ है। ये मालूम है तुमको? तो मैं भी इस्लाम के अकॉर्डिंग इतने साल 38 साल की होगी ना बाजी, कि अभी मुझे यानी तो इस्लाम के फिर हिसाब से जानबूझ के चलना है, तो कोई मिल ही नहीं रहा है साला, जो मैं मोटी तो हूँ, चलो मैं ना, देखने दिखाने हम के लिए नहीं। ढूंढेंगे ना, हमको एक मौका दे दो। नहीं नहीं वैसा नहीं होता ना। अभी किसी ने कमिटमेंट कर दिया है तो हम पीछे कैसे हटूंगी मैं। अभी पीछे नहीं आप हटोगे तो मुझे उसको तो बताओ, 38 साल की अभी आने 2 साल में तो देखो तो मैं 40 साल की हो जाऊंगी। बेटा जिंदगी कौन कितने आता है दिन की है इतने वो पता है? अभी इतने 38। मुसलमान आके नहीं, इतने मुसलमान आके देख कर गए, किसी ने तो पसंद नहीं किया मुझे। अल्लाह वो अकबर। सबको हाँ, कि लोगों को, मैं गवर्नमेंट नौकरी वाली हूँ लेकिन फिर भी लोगों को खूबसूरत लोग चाहिए, दुबले पतले चाहिए, 18 साल के चाहिए। तो मैंने मेरा डिसीजन लिया, मैं तो मौलाना साहब के पास भी गई थी कि हमको करना है नहीं, करके। तुम्हारी जगह पे तुम सही हो। हमारी कौम में भी जो कमियां है ना, गलतियां है ना, ये उनको नहीं, पता होना चाहिए। मैं इस्लाम को बहुत मानती हूँ, मेरा अल्लाह पे बहुत जोरदार अकीदा और नहीं, ईमान है, बहुत मैं अच्छी कभी बात है। अपना ईमान नहीं बदलूंगी। इसलिए तो हमारे लोग आज मेरे सर पर कोई नहीं है, लेकिन सिवाय अल्लाह के और कोई नहीं है। मैं उनके वजह से आज नहीं नहीं, हिफाजत में हूँ, मैं अपने लिए हिफाजत तलाश कर रही हूँ। तो ये इसको मेरी मजबूरी ना समझे आप। मैं ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे को आगे का बता नहीं सकते, हम लोग गैर कौम के साथ रहते, कौन कब रात को दरवाजा खटखटा देगा तो पता नहीं चलेगा। अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए मैंने ये फैसला लिया है बाजी। तो मैं क्या बोलती हूँ कि अभी जी आपने जो डिसीजन लिया है, आपकी इतनी उम्र का तकाजा है और आपने इतना जो सफर किया है, इसमें जी हमारी कौम की गलती है, मैं ये नहीं बोल रही। लेकिन मैं ये बोलना चाह रही हूँ बाजी, कि इसके अंदर हम लोग इस्लाम को फॉलो करके ही चलने वाले हैं। मैंने भाईजान को भी बताया, जिनके थ्रू मेरी बातचीत चल रही थी इस्लाम कबूल करने की। हाँ, वो लोग भी, उन लोगों से भी मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने उनको भाईजान को भी बताया कि हमारा इरादा वो करने से पहले ही निकाह कबूल करना है, तो और हम इस्लाम भी कबूल करने को तो मैं तैयार तुमको है, एक मतलब। मेरी इतनी छोटी सी बात सुन के लो। अगर तुम निकाह करने के बाद में ये रजिस्टर मैरिज करोगी ना, हाँ तो तुम्हारा जो है निकाह टूट जाएगा। ये तुमको मैं बोल रही हूँ। आप किसी मुफ्ती से पूछ लो, मुझसे बात करा दो, मैं बताती हूँ। नहीं बाजी, देखो अपन निकाहनामा लेकर भी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए तो जिला ही जाते ना। हाँ, तो वहीं से वही तो बोल निकाह, रही हूँ, वही तो बोल रही हूँ। अपने निकाह पे भी तो अपने को रजिस्ट्रेशन वाला हाँ, तो सर्टिफिकेट उसको ही कराओ मिलता ना ना। निकाह। वो निकाह गलत को नहीं है ना, वो बाजी नहीं ना, वो गलत नहीं नहीं है नहीं ना नहीं बाजी, नहीं, सही गलत है। है। नहीं, ये गलत। रजिस्टर जो है ना, तुम निकाह कराओ ना। निकाह को जो तुम रजिस्टर करोगे ना, उससे एतराज नहीं है मेरे को। लेकिन जो तुम्हारी हमारे पास में जो लिस्ट आई है ना, ये रजिस्टर मैरिज निकाह की नहीं है। ये स्पेशल मैरिज की है, जिसमें लिखा है कि तुम अपना धर्म पालोगी, वो अपना धर्म पालेगा। यही तो गलती हो रही है ना हमारी मुसलमान कौम से, हमारे मौलानाओं से भी और हमारी बच्चियों से भी, जिनको ये नहीं मालूम कि स्पेशल मैरिज जो है वो हमारे इस्लाम के खिलाफ है। इसके अंदर जो जो कंडीशन है वो हमारे धर्म, हमारे मजहब के खिलाफ है बेटा।
समझे? ये बोल रही हूँ मैं। इसमें तो वो सुनो ना, इसमें वो उसके धर्म पे रहेगा, तुम तुम्हारे धर्म पे रहोगी। तुमको जो बच्चे होंगे ना, वो उसके धर्म अनुसार उसके नाम लगेगा उसके आगे। तुम्हारा नाम, तुम्हारा धर्म नहीं लगेगा, याद रखना, तुम्हारे बच्चों के आगे। हाँ तो मैं पता है आपको मुसलमान होने की ऑफिस में कैसी सजा भुगतती हूँ आपको मालूम है? 4 साल से प्रोबेशन नहीं हुआ मेरा, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। 4 साल से मेरे 8 इंक्रीमेंट रुके पड़े हैं। 4 साल से मैं लोगों की बदतमीजी सहन करती हूँ ऑफिस में, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। आपको मालूम है मुसलमान होने की तकलीफ क्या होती है? एक साहब 2 घंटे अपने ऑफिस के कैबिन में खड़ा रखता है। आपको मालूम है ये बात कि मुसलमान होने की सजा क्या होती है और अकेले होने की सजा क्या होती है? तो आगे आपको लगता है कि आपको वो इज्जत मिलेगी? ये नहीं आपको आपने नहीं, मैं इज्जत का तकाजा जिंदगी जो तुमने अल्लाह की राह में तुमने मुसलमान होने के नाते तुमने जो कहा, वो तुमने नहीं, मैं बाजी मैं सिर्फ अपनी तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रही हूँ। मैं इस्लाम छोड़ने की बात नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ मेरे तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रही हूँ। मैं तुम्हारी बात का जवाब दे रही हूँ कि तुम जब जवान थी, जिस वक्त तुम पर ये लोगों ने जो भी ज्यादतियां की, तो तुम्हारी इज्जत तहफ़्फ़ुज़ हो रही है, तो इज्जत तो तुम्हारी बची है ना, जिसके ऊपर तुम जो, ये तो अल्लाह ने बचाई ना। और आगे की जिंदगी कितनी किसको मालूम, जिसके लिए तुम अपना ईमान दाव पे लगा रही हो। ईमान दाव पे लग रहा है, तुम मानो नहीं मानो। स्पेशल मैरिज जो है वो जो है 2 धर्म के बीच में हो रही है कि तुम अपने धर्म में रहोगी, लेकिन हमारा मतलब बोलता है नहीं, मैं आप इसकी वो मत करिए, परेशान मत होइए। मैं इस्लाम को बहुत मानती हूँ। मुझे अल्लाह ने बहुत नवाजा है, मुझे बहुत हिफाजत भी दी अल्लाह ताला ने। बाजी जैसे भाईजान बोलते हैं ना, हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है? आप परेशान मत होइए, मैं बात करती हूँ। मेरी बात सुनिए ना। तुम इस्लाम की मानना ये है कि तुम अगर एक बार अगर उसके साथ में रजिस्टर मैरिज कर ली ना, तो तुम्हारा निकाह बस निकाह जो है वो टूट जाएगा। अच्छा तो मैं क्या करूँ आप बताओ मुझे। शॉर्ट में बात बता रही मैं, ये निकाह टूट जाएगा और तुम जो उसके साथ में रहोगे ना, तो जीना बोला जाएगा, जीना हराम। अच्छा। हराम जीना बोला जाएगा। तो उसके साथ जो रहोगी, जो तुम्हारे बच्चे होंगे ना, वो उसके धर्म के हिसाब से, और उसका नाम लगेगा उसके आगे, उसके नाम के आगे, उस लड़के का जो नाम है ना वो लगेगा, तुम्हारा नहीं लगेगा। और तुम्हारी पूरी नस्ल जो है कयामत तक जो है वो मुर्तद हो जाएगी। तुम्हारी 38 साल की तुम्हारी मेहनत, देखो शैतान कैसे तुमको ले जा रहा है। तुम्हारे 38 साल की मेहनत, तुम्हारे 38 साल का जो तुम्हारा सबर, वो कैसे खत्म कर रहा है। जब जवानी में तुमने जो कदम नहीं उठाया, आज 38 साल की उम्र में तुमसे शैतान उठवाने लगा रहा है। बेटा मेरे को वो ताज्जुब आ रही है, हमको अल्लाह ने तुम्हारे पास भेजा, यानी अल्लाह तुमको पसंद करता है। अल्लाह चाहता है मेरी बंदी ना बहके, ये बंदी को मेरे हुक्म मालूम हो, क्योंकि तुमको बताने वाला कोई नहीं। मैं मुंबई से बात कर रही हूँ, मैं नागपुर की नहीं हूँ। हाँ मुझे पता है मुंबई से। और ये बेचारे मान, तुम्हारे घर पे अभी ये 4था चक्कर है उनका। तुम्हारे घर पे ताला था, इन्होंने वहां का पूरा जायजा लिया, तुम्हारे पूछताछ की, क्या जरूरत थी इनको, कौन पगार दे रहा है इनको, ये नेकी अल्लाह लिखेगा बोल के इन्होंने जो है तुम्हारे को अभी ये टाइम पे तुमको आके मिल रहे। ये भी नहीं सोचा कि ये लड़की मेरे पर अगर खुदा ना खास्ता कुछ गलत इल्जाम लगा दी या कुछ पुकारा कर दी या कुछ भी, यानी वो अपने आप को भी इन्होंने ये नहीं सोचे कि मैं फंस सकता हूँ। ये भी तो मुसलमान है। हर मुसलमान, आप सबको एक ही तराजू में मत तोलो। अल्लाह ने अभी तुम्हारे लिए रास्ते खोला है, शैतान उसको बंद करना चाहता है, जिसके लिए तुमको शॉर्टकट बता रहा है। और 38 साल का सबर तुम एकदम से, ये तुम अपने आगे की पता नहीं 15 साल या 20 साल कितने साल की जिंदगी, और तुम 38 साल पे तरजीह दे दोगी। इतनी बहादुर लड़की, इतनी यानी जिसने इतना बर्दाश्त करी, जो मैं भी नहीं करती थी उतना बर्दाश्त तुमने किया। मैं बोलती ना, मैं भी नहीं, मैं तो सीधा मारधार कर देती थी मैं तो, कि मुझे खड़ा कैसे किया तूने बाहर में, मुसलमान हो तो ये मेरा फक्र है, तू मुझे क्या गिल्टी करा रहा है, ये बोल के निकलती। मगर तुमने वहां पर सबर किया, वहां पर अपने आप को जो है लेके चली कि नहीं मेरे पीछे कोई नहीं है। ये अल्लाह उसको ये अल्लाह के पास पहुंची ना बात। ये अल्लाह तुमको कितना पसंद करता है, वो सोचो कितना पसंद करता है। ये तुम्हारे पास में आज अल्लाह वाले आके खड़े हैं, और तुम बोलते हैं हमारे अकरम भाई उनकी बेटी की शादी है, नहीं तो खुद आते थे। और तुम जो बोल रहे हैं तुम्हारी ये वजह, इसके लिए सारा काम करके इंतजाम करके, और लड़के से ही बात करेंगे, और जो तरीके से काम है ना पूरा करके देंगे तुमको। और कोई एक पैसा तुम्हारा खर्चा नहीं होगा, कोई एक पैसा नहीं, तुमको किसी चीज का कुछ भी तुमको अभी इसके आगे तुमको भुगतना नहीं पड़ेगा। मगर बेटा अल्लाह की रजामंदी में और अल्लाह के हुक्म पे चलो। जो तुम चल रही हो ना, आगे भी चलो, हम ये चाहते हैं। नहीं ठीक है भाईजान, जैसा बोलते वैसे करती हूँ। मैं भेजती हूँ, अकरम भाई की बेटी की शादी है, लेकिन फिर भी वो आएंगे। मैं बोलूंगी ना, इतना इमरजेंसी है, तुम बोलो टाइम बोलो, वो टाइम पे आएंगे हमारे भाई। और भी दूसरे हैं, वो भी आएंगे, उनका नाम नहीं ले सकती मैं अभी फोन पे।
वो भी आएंगे, लेकिन आप बता रही हूँ आपको आके पूरा इसके अंदर पूरा आपको सपोर्ट करेंगे, जो सपोर्ट चाहिए इसकी, यानी बारीकी से तुमको काम ऐसा कि तुम अल्लाह की नजर में सुरखरू होगी। और हम इस सवाब के हकदार बनना चाहते हैं, हमको तो इस हक से महरूम मत करो बेटा। और ऐसी लड़की हमारे को जो इस्लाम को इतना 38 साल तक जिसने ईमान की कदर की, इस्लाम की कदर की, और इतना जुल्म और ज्यादतियां सही है इस्लाम के नाम पर, मुझे मेरे को सुनी तो मुझे सोचिए, मुझे इतना दिल को लगी ये बात। और मैं चाहती हूँ मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँ, और मेरे लोग चाहेंगे तुम्हारे लिए कुछ करो, और जरूर करेंगे मैं बोलती हूँ। और मुझे इतनी अच्छी लगी तुम्हारी बात, जो तुमने खुलकर बोला ना, ये बातें ये मालूम होना चाहिए, हमारे हमारे लोगों को मालूम होना चाहिए उनकी गलतियां, जैसे बोलते हैं ना कि लड़की ऐसा क्यों कर रही, वैसा क्यों कर रही, क्यों कर रही है, उनको पता होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो, तुम नजरअंदाज कर रहे हो बोल के किसी ने नजर डाली, किसी ने फायदा उठाया, और यहाँ वो लड़का गुनहगार है बोल के नहीं बोल रही हूँ मैं, वो भी तुम्हारे साथ में जो है वो इसमें तुम्हारी मर्जी के तुम उसकी मर्जी का कुछ करोगी तो वो तुम्हारी मर्जी का करेगा। ये हाथ दो ये हाथ लो वाला हिसाब है। लेकिन इस्लाम कैसा है, कुर्बानियां चाहता है। दीन कैसा हमारा, हमसे कुर्बानी की तलब रखता है, हम भी इस चीज को अपनाते हैं ना। तुम अगर दीन के लिए कुछ कुर्बान करोगे तो अल्लाह तुम्हारे लिए उसके बगैर बदले में उजर कितना रखेगा। अल्लाह किसी का बाकी नहीं रखता। तुम अल्लाह को कर्जा दो, अल्लाह उसका बदला तुमको कहीं गुना ज्यादा देगा, दुनिया में भी देगा और आखिरत में भी देगा। तुम एक बार खाली मेरी मान के चलो, थोड़ा सब्र कर लो बेटा। मैं बाद में नंबर दे देती हूँ भाईजान को। हाँ वो मुझसे बात कर लेंगे, जो भी बोलना है मैं एग्री कर लूंगी। चलेगा बहुत बहुत पर मुझे इस इंसान को छोड़ना नहीं है, चीज नहीं तो हम लोग बताएंगे ना रास्ता, उसके बाद तुम डिसाइड करना फिर कि तुमको क्या करना है ना, वो तो तुमको ही करना है ना। तो हम लोग बताएंगे ना, उसी के लिए हम लोग रास्ता बताएंगे, जो तुम बोल रही हो ना उसी हिसाब से, जो इस्लाम के दायरे में है। उस बच्चे को बता देना कि बेटा मुझे बोलता उसका नंबर दे दो, मैं उसको बताती हूँ, या फिर हमारे भाई आके इसको समझाएंगे, कहाँ रहते हैं वो, हमको मालूम है, हमको पता है, वो तो हमको पता है। मैं पहले उनको फोन करके बताती हूँ ये सब बातें, उसके बाद मैं भाईजान को भी मेरा नंबर दे देती हूँ बाहर, ठीक है। और उसको कोई जबरदस्ती इस्लाम में नहीं लाना है, वो उसकी मर्जी है तो आएगा, जबरदस्ती कुछ नहीं करना है तुमने। जी 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 ठीक है, मैं बताती हूँ। नहीं तो अपने ईमान को तुम दाव पे मत लगाओ। इतनी बेहतरीन जिंदगी तुमने गुजारी है, तकलीफ में जो गुजारी, लेकिन बेहतरीन अल्लाह की रजा में गुजारी। सोचो हाँ, किसके पास इतना सबर है, 38 साल की उम्र का सबर किसके पास है, मुझे बताओ आज की तारीख में तुम वहाँ पर। हाँ तो सोचो तुम इतने मकाम पर अल्लाह ने तुमको रखा है, आज एकदम से झलक जाएगा तुम्हारा पैमाना। जब तुम्हारे को देने की बारी आई अल्लाह ने, उस वक्त शैतान तो करता है ना, जब आखिर में आखिरी में जब अल्लाह की तरफ से कुछ मिलने वाला रहता है तो शैतान चाहता है कि इसको ना मिले, यानी उसको छोटे में उसको है ना, उसका इतना बड़ा फायदा खत्म करा देता है। तो तुम्हारे लिए दुनियावी फायदा दिखा के आखिर का फायदा खत्म करा देगा, तो वो अपने को नहीं करना है ना। मेरा नंबर ले लो उनसे, कुछ भी रहा मुझे कॉल करो और तुम्हारा नंबर दे दो उनको, भाई को, ठीक है बेटा। और हम इसके ऊपर इंशाल्लाह आगे तुम्हारे को पूरा गाइड करके, लेकिन तुम देखो अल्लाह से वादा करो, मुझसे भी नहीं, अल्लाह से वादा करो कि अल्लाह, और अल्लाह के आगे तुम नमाज पढ़ती हो ना, नमाज पढ़ती हो कि नहीं? हेलो हाँ बाकी मैं बोल रहा था। हाँ उसको बोलो आप इस्तिखारा करे और उसमें अल्लाह के बाद सवाल रखे। उसका नंबर ले लो लड़की का, जी मेरा नंबर दे दो, ठीक है। ठीक है। और मैं क्या, एक मिनट रुको।